पदं चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। साहिब जग में महान है मेरा साहिब। जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। भाइयों, मन बड़ा ताकतवर, इसकी वृत्तियां बड़ी ताकतवर है। क्रोध, काम, काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल। गण गंधर्व यक्ष किन्नर सब कीन बिहाल हो। शिवजी मोहिनी रूप पर आसक्त हुए, हम पुराणों में पढ़ते हैं। देवराज इंद्र कामत होकर के गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या की तरफ दौड़े, चंद्रमा अपनी गुरु की पत्नी की तरफ। पराशर आदि घोर तपस्या किए मच्छोधरी के साथ में कुकर्म कर बैठे। इन वृतांतों और कथाओं से पता चलता है कि मन के अंग बड़े शक्तिशाली है। ये अजय शत्रु बहुत ताकतवर हर इंसान के अंदर बैठे हैं, मन से कोई पार न पाए। मन बहुत ही तगड़ा है। साहब ने अपनी वाणी में जो कहा वो प्रमाणित साइंटिफिक वाणी है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। देखा, इस सुरती को इसने पकड़ा हुआ है। जैसे किसी को बुखार पकड़ लेता है तो मुंह कड़वा हो जाता है, इस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अजय शत्रु हर एक को पकड़े हुए हैं। और मन तरंग में जगत भुलाना, ये पूरी दुनिया मन की तरंग में उलझी हुई है। मन सबको नचा रहा है। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीव मन साथ। ये नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। बहुत बड़ा शत्रु है मन, आपका बहुत बड़ा बैरी है। इसमें बड़ी ताकत है, इसकी वृत्तियां ताकत। अब एक सवाल उठा, मन में क्यों ये काम कहां से है, क्रोध कहां से है, लोभ कहां से है, मोह कहां से है, अहंकार कहां से है? यही इस जगत का आधार है। मन को इनकी आवश्यकता पड़ी सृजन को इस तरह रखने के लिए। काम नहीं होता, सृष्टि नहीं होती, इसलिए काम की उत्पत्ति की। क्रोध नहीं होता तो क्रिया नहीं होती। ये इस विश्व के अस्तित्व के लिए ऐसे ही जरूरी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जैसे सृजन में 5 भौतिक तत्वों का महात्म्य है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश का, इसी तरह इस महत्वपूर्ण सृष्टि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की नितांत आवश्यकता। अगर लोभ नहीं होता तो संग्रह नहीं हो सकता था, कोई भी आदमी फिर कुछ भी नहीं करना था संसार में। इसलिए लोभ की आवश्यकता इस स्थूल जगत को है। मोह नहीं होता तो कोई किसी को पालता ही नहीं, बच्चा जन्म हुआ और फेंक के आना था। इसलिए मोह ये जाल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भी आदमी नहीं समझ पा रहा है, ये पूरी मन की जाल है। इसी में पूरा संसार उलझा हुआ है। अहंकार नहीं होता तो कुछ भी दुनिया की क्रिया ही नहीं हो सकती थी।
अहंकार से ही क्रियाएं होती हैं। उठकर चले, ये अहंकार है। चलकर मैं ये काम करूंगा, ये अहंकार है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसलिए उत्पन्न किए गए। लगते हैं ये कैसे बड़े खराब हैं, बंधन वाले यही है, और यही मन की वृत्ति है। भाइयों सोचें, मन कितना खतरनाक है। पिंजड़े का हर एक तार पक्षी को कैच करने के लिए, इस तरह मन की पूरी वृत्ति, टोटली मन इस आत्मा को भ्रमित करने के लिए है। तभी साहब कह रहे हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, इस आत्मा को भ्रमित करने वाला मन। इसलिए सुरती को मन 24 घंटे ट्रैकिंग कर रहा है। सुरती इनके बीच में गुम है। आपकी आत्मा का दूसरी जा रहा है निरति। सुरती तो मन ने पकड़ी हुई है। सुरती क्या है? कंसंट्रेशन। हर एक काम को करने के लिए सुरती चाहिए। इसके द्वारा ही आप संसार की जितने भी काम है वो कर रहे हैं। इस आत्मा की दूसरी धारा है निरति। ये निरत क्या है भाइयों? इस शरीर को चेतन करने वाली शक्ति का नाम है निरत। जो हाथ हिल रहे हैं ये निरत है, जो सांस ली जा रही है ये निरत है, जो क्रियाएं की जा रही है ये निरत है। निरत कहाँ है? सांसों में। इसी निरत को जीव भी कहते हैं। ये निरत का वास आंखों के पीछे। निरत रहती किसमें? फिर पवन में समाई हुई है। जो ये सांस है, आप सोचते होंगे ये सांस खुद ब खुद चल रही है, कतई नहीं। आप खामोश होकर एक मिनट देखें तो आपको लगेगा सांस कोई ले रहा है और छोड़ रहा है। सांस एक क्रिया है। ये सांस लेने वाली क्रिया जो कर रहा है ये है निरत, ये है जीव। ये कहाँ सांस चल रही है? यहाँ शून्य से नाभि में, वहां से 9 नाड़ियों में और पूरे रोम रोम में। इसलिए ये पूरा शरीर चैतन है। यह है निरत का खेल। सुरत और निरत को मन मिलने नहीं दे रहा है। ये दोनों मिल जाएंगी तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फेर उल्टा चले, धर और अधर ध्यान लावे, कहीं कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। भाइयों, निरत माया के साथ उलझी है, सुरत मन के साथ उलझी है। यह है मन और माया के बीच उलझे हुए। सुरत जगत के पदार्थों में दौड़ रही है और निरत मन के 5 तत्वों में दौड़ रही है, श्वास के साथ दौड़ रही है। श्वासा स्थिर नहीं है, चंचल है। श्वास चल फिर रही है। श्वास शून्य से नाभि दल में आ रही है। शरीर में सार श्वास। गोरखनाथ जी ने कबीर साहब से जब गोष्ठी हुई, गोरखनाथ जी ने प्रश्न किए, कबीर काया मुझे सार क्या? साहब ने कहा काया मध्य श्वासा सार। श्वास जैसे तिलों में सार तेल, दूध में सार घी, शरीर में सार श्वास। गोरखनाथ जी ने पूछा कहां से श्वासा उठत हैं, कहां पर जाए समाए? श्वास कहां से उठती हैं, कहां समाती हैं? साहब ने कहा शून्य से श्वासा उठत हैं, नाभि दल में आए। गोरख जी ने फिर पूछा हाथ पांव इसके नहीं, ये कैसे पकड़ी जाए? साहब ने कहा हाथ पांव इसके नहीं, ये सुरत से पकड़ी जाए। ये सुरत से पकड़ी जाएगी। इसलिए सांसा नाभि दल में आ रही, इसलिए आपकी आत्मा शरीर के अंदर फंसी है। आपका बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, ये श्वास का खेल है, ये जीव का खेल है। ये आत्मा इस तरह एक्टिव हो रही है, शरीर काम कर रहा है। इस तरह सुरत और निरत को नहीं मिलने दिया जा रहा है, इसलिए आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। और मन ने यही इसी विधि, इसी थ्योरी द्वारा अज्ञान बनाया हुआ है। इसलिए आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मतलब, क्या काशी। कोई भी आत्मा का अस्तित्व नहीं समझ पा रहा है, आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है, आत्मा को देख नहीं पा रहा है। आप पहले देखते हैं ये सुरत और निरत कैसे मिले।
हमारी सुरती का वास आंखों में आगे चक्र के साथ, और सुरती मन के साथ घूम रही है, बड़ी बुरी तरह सुरती मन के साथ घूम रही है, और हमारी निरत का वास आंखों के पीछे और सांस के साथ घूम रही है, दोनों बिजी हैं। साहब कह रहे हैं सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का धर्म भाले। हमारी सांस स्वाभाविक कहां चल रही? यहां से नाभि में। सांस खुद चल रही है क्या? नहीं, सांस आप ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? यूं कर रहे हैं। कहां पहुंचा रहे हैं सांस? नाभि में आप ले रहे हैं, और फिर आप छोड़ रहे हैं। कैसे? अगर आप 1 मिनट आंख बंद करके चुपके से देखेंगे तो आपको लगेगा सांस ली जा रही है, सांस लेने वाला भी कोई है। अगर आप आंख बंद करके 1 मिनट देखें सांस कौन ले रहा है, तो एक चेतन सत्ता सांस लेती हुई आपको अनुभव होगी, सांस कोई ले रहा है। इसमें में मन क्या करेगा? जैसे आपकी सांस सूरत पर चलने लगेगी, शरीर खाली हो जाएगा। आपको लगेगा शरीर में होश नहीं। अभी शरीर की चेतना ही निरत से है, ये आत्मा है। सूरत निरत ही तो आत्मा है। जब ये सांस ऊपर चलने लगती है, शरीर खाली होने लगेगा। कहते भी हैं, जो बन गया कहते भाई सांस पूरी हो गई, प्राण निकल गए। अब धीरे 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 साधक को लगेगा मैं सिमटता हुआ कपाट में जा रहा हूं। सूरत और निरत मिलने लग जाती है तो रोशनी और एकाग्रता शरीर में बनने लग जाती है। पर इस बीच मन का खेल शुरू होगा। मन अपना काम करेगा। कैसे? खामोश चुपचाप सुरती को निकालकर कहीं और ले जाएगा। फौरन कोई बात याद दिला देगा, बस सुरती वहीं चली जाएगी। जैसे सुरती वहां चली गई तो श्वास प्राप्त करके फिर नाभि में चलना शुरू हो जाएगी। ये अंदर की दुनिया कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। ये सिस्टम पूरे सबके अंदर है। आप जब भी चाहें अपने अंतर के ब्रह्मांड को देख सकते हैं। एक विधि है, पर एक पूर्ण सदगुरु की आवश्यकता। बाहरी विद्या सीखने के लिए तो हमें एक गुरु की जरूरत पड़ती है। स्वर व्यंजन सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए, अंतर जगत की चीजें सीखने के लिए तो हमें एक पूर्ण गुरु की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पल पल सूरत संभाल। जैसे फिर आपका मन हट जाएगा, मन सुरती को लेके जाएगा तो सांस पर नाभि में आएगी। अंदर का खेल दिखेगा नहीं। अंदर का खेल भी एक रहस्य है। खसखस के दाने के अंदर में शाह खुदा का बसता है, कष्ट करे ऐनों के तिल में वहीं से उसका रास्ता है। देखिए अंदर की दुनिया का रास्ता क्या है। मैं आपको 10वीं द्वार या आत्मनिष्ठ होने का जो फार्मूला बता रहा हूँ, अत्यंत शायद कोई भी ओपन ऐसे नहीं बोलता है जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ। पर इसमें सावधान रहना, मन का खेल शुरू होगा। यहीं पर ही तो मन समझ में आएगा। वो फौरन सुरती को पकड़ करके कहीं न कहीं भगाएगा। तो ये खेल आपको समझ में आने लगेगा कि कितना बड़ा शत्रु मेरे अंदर बैठा है। साहिब कह रहे हैं, सूरत संभाले काज है तू मत भरम बुलाए, मन सयाल मन सा लहर बहे कतौ न जाए। फिर सांस चलती रही। मन चुपके से ऐसी ऐसी बातें याद दिलाएगा जो सोचना ही जरूरी है। और चिंतित करने वाली बातें कुछ ना कुछ ऐसा याद दिलाएगा। मान लो आपका 10-15 मिनट एकाग्रता बनती रही और थोड़ी देर के लिए मन चला गया, ध्यान चला गया, तो वो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो आप हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। रोज इतनी देर बैठ रहा हूं, कुछ नहीं मिला। नहीं, बैठने की विधि में थोड़ी कमजोरी थी, गलती थी। बनत बनत बन जाई, साहिब के द्वारे लग रहे भाई। हिम्मत नहीं हारना, लगे रहना। अब क्या होता है? धीरे 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 सुरती एकाग्र होती जाएगी। सूरत निरत मिलती जाती है। निरत शरीर से जैसे सांस ऊपर की तरफ चलने लगती है, अष्टम चक्र में सुषुम्ना नाड़ी खुलना इसी को कहा। इंडा पिंगला लय हो जाती है। जब इंडा पिंगला चलती रहती है तो आपकी सांस नाभि में आएगी। इंडा पिंगला एक दूसरे में लय हो जाती है तो बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल, तब ये सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है।
जैसे ये कार्य चलता रहता है, वहां मन को देखना बड़ी चालाकी से किसी न किसी चीज में सुर्ती को ले जाएगा। सुर्ती जैसे कहीं गई तो श्वास फिर ध्यान से नाभि में आ जाएगी। जैसे नाभि में सांस आ गई, सुर्ती निरत गिर गई, आप फिर शरीर बन जाएंगे। अंदर का खेल समझ में नहीं आने वाला, चाहे 1000 साल लग जाए। जह जाना तह निकट हैं, रहा सकल घटपूर, बाड़ी गर्भ गुमानते ताते पड़ गयो दूर। टकटकी चंद और चकोर की लागी रहे, एकदम एकाग्र रहना। धीरे 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 सांस चलने लगे। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा जैसे सांस ठीक सूरत अगर एकाग्र है तो कैसा होगा आगे बताता हूं। पर साहब ने वहां मन की ये चेष्टा होगी, ये काम पूरा न हो पाए, सूरत और निरत नहीं मिल पाए, मन की ये चेष्टा होगी और फौरन आपके ध्यान को कहीं ना कहीं भगा देगा, फिर ध्यान नीचे आएगा। इस पर साहब एक शब्द कह रहे हैं, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार